हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर का आखिरी लेक्चर लेंगे एंड इसी के साथ हमारे सारे PYQs खत्म हो जाएंगे। आज 3 क्वेश्चन है, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन बोलूँगा मैं। टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वेक्टर में टफ क्वेश्चन बनते नहीं है मेंस में, इस कारण। ठीक है, तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, लेट A इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k and B and C be two non-zero vectors such that this thing and B dot C is equal to 0। B डॉट सी से मैं पहला चीज़ क्या लिखना चाहूँगा ना कि B डॉट सी का क्या मतलब होगा। B डॉट सी इज इक्वल टू 0 मीन्स वो दोनों 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो B एंड C कैसा दिखेगा मेरा, एक मेरा B ऐसा दिखेगा एंड 90 डिग्री पे एक मेरा C ऐसे दिखेगा, तब जाकर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि कॉस थीटा उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस वजह से। ठीक है, एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a प्लस लैम्डा सी ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड a एंड c आर ऑलवेज पैरेलल। एंड हमें पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको क्या दिया है कि b एंड c जो है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू a प्लस बी नेगेटिव ऑफ c। क्या मतलब कि B और C समझ लो इफ ऐसा था ना, तो इफ समझ लो मैंने B का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया। ठीक है, C कुछ ऐसे रहेगा, B का डायरेक्शन नहीं, आई मेंट C का डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया कुछ इस तरह से, एंड A आपको पता नहीं कहाँ पर है। ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इवन इफ जब मैंने C का डायरेक्शन चेंज कर लिया तभी भी जो मेरा मैग्नीट्यूड है ऑफ A प्लस बी प्लस C, ठीक है, लाइक C का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो नेगेटिव C, वो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है इवन जब मैंने C को डायरेक्शन उसका चेंज कर लिया। तो इंट्यूशन से आप समझ सकते हो कि A जो है वो परपेंडिकुलर टू BC आने वाला है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, A जो है आपका परपेंडिकुलर टू BC आने वाला है, तो आप सोच कर ही समझ सकते हो ये चीज़। बट इवन इफ आपको मैथमेटिकली देखना है तो चलो देखेंगे उसको हम ज़रूर। क्या आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी नेगेटिव ऑफ C। ठीक है, क्या करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर लगाते, तब क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A डॉटेड विद B प्लस B डॉटेड विद C, 2 टाइम्स ना। ठीक है, 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ कौन बच गया, A डॉटेड विद C बच गया। ठीक है, A इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड और क्या आएगा इधर, प्लस A डॉटेड विद B आएगा एंड बाकी सब नेगेटिव में आएगा। इधर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ A डॉटेड विद C नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ B डॉटेड विद C। चलो ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB। ओके, एंड गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है, B डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो B डॉट सी इज इक्वल टू 0, B डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच क्या गया आपके पास, एक ही चीज़ बचा है, क्या बचा है, 4 टाइम्स ऑफ A डॉटेड विद C इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होने वाला है, A डॉट C इज इक्वल टू 0, मतलब A एंड C भी परपेंडिकुलर है एंड ऑलरेडी B एंड C आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तीनों जो है परपेंडिकुलर, सीधी बात है। ठीक है, तो ऐसे आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो, नहीं तो मैग्नीट्यूड वाइज देखकर ही आप समझ पाओगे ये चीज़ को। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत आ गया आपका सीधे सीधे, क्योंकि A एंड C आर ऑलवेज पैरेलल, इसमें दिया गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C का मैग्नीट्यूड वुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R। ये तो एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, क्यों पता है, क्योंकि अभी ABC को जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह समझ लो इस। ठीक है, जैसा आपका I होता था, जैसा आपका J होता था, जैसा आपका K होता था, कुछ ऐसे। ठीक है, एंड समझ लो I में कोई तो एक आपको वेक्टर दिया, समझ लो 3i कैप अगर मैंने ले लिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 3i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ j कैप होगा, डेफिनेटली। ठीक है, इक्वल कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू आपकी 0 होगी, एंड जब लैम्डा की वैल्यू आपकी 0 को छोड़ के कुछ भी होगी तब ये हमेशा छोटा होगा 3i कैप जो है, क्योंकि क्या होने वाला है, 3 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का रूट होने वाला है ये पार्ट। ठीक है, इस कारण, तो इस वजह से ये जो है स्टेटमेंट A जो है आपका हमेशा ट्रू होने वाला है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओनली A इज करेक्ट, आपका सही आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझा होगा एंड कुछ लोगों को लगा होगा कि ये डिफरेंट है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। लेट ए बी नॉन जीरो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस। मतलब ये जो दो वेक्टर आपको दिया गया है ये एक प्लेन को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड ये जो दो वेक्टर दिया गया है ये आपके दूसरे प्लेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एंड क्या है ना कि दो प्लेन जब आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल आपका ए है। ठीक है, एंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड द वेक्टर बी, ए डॉट बी दिया रखा है, देन द ऑर्डर पैर थीटा कॉमा मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है। ठीक है, तो एज आपने इधर टू प्लेन्स देखा होगा तो आपने सोचा होगा 3D का कितना नॉलेज चाहिए होगा, बिना 3D के क्या ये कर सकते हो? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। एक ही चीज़ आपको जानना चाहिए कि कोई भी इफ आपका प्लेन है, ये उनके लिए जिनने 3D नहीं किया होगा, एनसी वेक्टर्स किया होगा, कोई भी आपका एक प्लेन है तो इसका जो ये होता है पहचान होती है वो क्या होती है ना, कोई भी एक प्लेन की उसकी नॉर्मल वेक्टर होती है। ठीक है, यही है, बस इतना ही 3D आपको लगेगा। ठीक है, क्या करना है ना कि सपोज क्या है, एक प्लेन आपका कुछ ऐसे है समझ लो, एंड दूसरा प्लेन कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है। ठीक है, ये दोनों प्लेन्स के बीच में एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो कैसे दिखेगा ना कि सपोज समझ लो ये ऐसा है एंड सपोज समझ लो ये ऐसा है। ठीक है, तो इनके बीच में ये वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, आप देख सकते हो ये। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल एक ए वेक्टर है आपका कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कैसे? सबसे पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा ना, आपको पहले दोनों नॉर्मल वेक्टर्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, एक प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर, दूसरे प्लेन का दूसरा नॉर्मल वेक्टर। सपोज समझ लो इसका मैंने बोल दिया इसका वेक्टर है n1। ठीक है, एंड इसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो है n2। एक n1 वेक्टर एक n2 वेक्टर। ठीक है, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर। अभी आप खुद आपके हाथ घुमा कर देखो, n1 क्रॉस n2 करके देखो। ठीक है, कैसा दिखेगा? थोड़ा आपको इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं कैसे दिखाता ना कि n1 आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, थोड़ा इधर था ना। ठीक है, चलो इधर n1 आ रहा है एंड इधर n2 आ रहा है। ठीक है, ये n2 ये n1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर देखो, इनका क्रॉस लेकर देखो। जब आप n2 क्रॉस n1 करोगे, इधर गया n2 क्रॉस n1 कर लिए, तो तब आपका कहाँ आने वाला है? इस डायरेक्शन में आने वाला है। ये किसके डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब क्या होने वाला है कि अगर आपने दो नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमेशा आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के तरफ देने वाला है। ठीक है, बट आप एक चीज़ सोच सकते हो कि मैंने तो इधर n2 क्रॉस n1 किया, इफ़ आप n1 क्रॉस n2 करते हो, लाइक सपोज समझ लो मैं इधर करता n1 क्रॉस n2 इस डायरेक्शन में, तब क्या आता? आपको वेक्टर आता इधर नहीं बट बल्कि इस डायरेक्शन में आता आपको वेक्टर, ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता। तो आप सोचते क्या करना है? n1 क्रॉस n2 करने है, n2 क्रॉस n1 करना है, तो उसकी फिक्र नहीं लेनी है। क्यों पता है? ए जो है वो क्या है आपका n1 क्रॉस n2 या n2 क्रॉस n1 के डायरेक्शन में, उसके पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, ए को जो है लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 क्रॉस a2, a1 नहीं n1 क्रॉस n2। ठीक है, एंड ये लैम्डा जो है संभाल लेगा। ठीक है, इफ आप सही डायरेक्शन में हो तो लैम्डा आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, इफ आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो लैम्डा आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये लैम्डा क्यों लगा रहे? क्योंकि आपको पता नहीं है कि ए का जो है वेक्टर वो कितने मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है बट आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसलिए आप लैम्डा लगा रहे हो। एंड पॉजिटिव या नेगेटिव जानने के लिए भी आप लैम्डा लगा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम n1 एंड n2 ढूंढते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से निकलेगा। n1 किससे आएगा? i j k, एंड n1 कैसे आएगा? आपको दो वेक्टर दिया गया है एक प्लेन में, i प्लस जे एंड i प्लस के। इफ दो वेक्टर दिया गया है एक प्लेन पर तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आपको डेफिनेटली एक वेक्टर मिलेगा उसके नॉर्मल। ठीक है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा एंड वो परपेंडिकुलर वेक्टर आपके प्लेन के नॉर्मल रहेगा इस वजह से। ठीक है, तो क्या करते हैं, i प्लस जे मतलब क्या आ जाएगा इधर, पेन इधर है क्या? ठीक है, 1 1 0 एंड i प्लस के मतलब 1 0 1। ये क्या देने वाला है आपको? जल्दी जल्दी करो। i कैप एंड j में क्या देने वाला है? 1 नेगेटिव j कैप एंड k में क्या देने वाला है? नेगेटिव k कैप। ये चीज़ दे रहा है, एक बार देख लेने दो। 1 इंटू 0 ओके,
देन 1 इंटू 0 नेगेटिव में ओके एंड नेगेटिव में, ठीक है। n1 आपको ये मिल रहा है। n2 क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं। n2 के लिए क्या दिया आपको, i माइनस जे एंड j माइनस के, ठीक है। तो i j k देन i माइनस जे मतलब 1 माइनस 1 0 एंड j माइनस के ना, तो 1 0 1 माइनस 1, कुछ यही चीज़ है। यस यही है, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी निकालते हैं ये चीज़ भी, क्या आ जाएगा फिर से i कैप, देन j में इधर नेगेटिव 1 एंड 0 मतलब पॉजिटिव j आने वाला है, ओके। एंड k में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है प्लस k कैप। तो आपका n1 एंड n2 आ गया। नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, n1 क्रॉस n2 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपको, i j k एंड n1 क्या है, 1 नेगेटिव 1 एंड ये 1 1 1, ये क्या दे देगा, जल्दी जल्दी करो, क्या आने वाला है, i में 0 आ जा रहा है, ठीक है, 0 i कैप, देन फर्दर 1 प्लस 1 2 नेगेटिव 2 j कैप एंड k में क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 2 k कैप। तो आपका आ गया n1 क्रॉस n2 आ गया, ठीक है। तो a क्या आने वाला है, a वुड बी इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ नेगेटिव 2 j कैप प्लस 2 k कैप। एक बार देख लेता हूँ सही क्या हो क्या, j में 1 एंड 1 गया, नेगेटिव 1 गया, ओके, एंड k में पॉजिटिव 1 गया, ठीक है। तो a आपका आ गया। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, a डॉट b आपको 6 दे रखा है, तो निकालो 6 इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ, इधर हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं b के साथ, तो LHS में तो a डॉट b 6 दे देगा, RHS में क्या देगा, लैम्बडा टाइम्स ऑफ दिस डॉटेड विथ b। तो b क्या है हमारा, 2i माइनस 2j प्लस के, तो j का j के साथ हो जाएगा क्या है इधर, 2i माइनस 2j प्लस के, तो नेगेटिव 2j क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव 4 देगा, एंड k में क्या था, 1 था, तो इधर 1 इंटू 2 मतलब 2 दे देगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो लैम्बडा की आपकी वैल्यू सिंपल सी आ गई, 1 आ गई। इफ़ आप n2 क्रॉस n1 करते ना, तो लैम्बडा की वैल्यू आपको नेगेटिव 1 आ जाती, ठीक है। तो आ गया a, आ गया आपका वेक्टर, a वेक्टर क्या आ रहा है आपका, 1 इंटू नेगेटिव 2j कैप प्लस 2k कैप, ये चीज़ आ गया। तो पूछा क्या आ गया है, द ऑर्डर पैट थीटा, ओके, थीटा पूछा गया है, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो थीटा। a डॉट बी आपको दे रखा है 6 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a का मॉडुलस क्या आने वाला है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2√2, ये चीज़, एंड b क्या दे रखा है आपको, 2 2 1 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू कॉस थीटा, तो 3 2 6 गायब, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो इससे क्या आने वाला है, थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक ठीक। तो थीटा आ गया आपका π/4, तो π/4 के साथ आपका कौन सा ऑप्शन सी, ए एंड बी, तो ए एंड बी में से कोई तो एक होने वाला है, एंड मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है आपको, निकाल कर देखते चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस विद बी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जस्ट देखा 2√2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या था हमारा 3 इंटू साइन थीटा मतलब 1/√2, तो √2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 2 का, ठीक है। हमारे क्वेश्चन 3 पर आते हैं, जिसमें दिया है अ वेक्टर दिस विथ दिस कंडीशन एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ a1 a2 a3 जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a है, चलो ठीक है। क्या दिया रखा है हमको कि एक वेक्टर a है एंड इसका जो कोऑर्डिनेट्स में जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, इधर a1 है, इधर a2 है एंड इधर a3 है, ठीक है। एंड क्या दिया रखा है हमको, पहला कंडीशन कि मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है क्या वो ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ a1 a2 a3 है, एंड a1 a2 a3 के लिए आपको यही इन्फॉर्मेशन दी रखा है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि a1 a2 a3 में से कोई तो एक बड़ा हो गया। तो चलो मैंने अज्यूम कर लिया कि a1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a3, मैंने बस अज्यूम कर लिया, ठीक है, और कुछ। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है
वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन से बड़ा होगा, डेफिनेटली ये बड़ा होगा, क्योंकि ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो किससे बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये इतने सारी चीज़ों का बन रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इट वुड बी ग्रेटर देन ए वन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आप जो भी वैल्यू डालना चाहोगे डाल कर देखो। इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब आपका ए2 जो है एंड ए3 जो है वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया एंड लॉजिकल थिंकिंग से हो गया, आपको ज़्यादा मैथ लगाना नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं चलो, कि मॉड्यूलस ऑफ ए जो है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपको बोला है लेस देन 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम, मतलब a1। तो क्या ये चीज़ ट्रू है कि नहीं, तो चलो देखते हैं। ये चीज़ निकालने के लिए ना मैंने सोचा था कि क्या क्या कर सकते हैं, तो तब मेरे ध्यान में गया था कि हमको ये वाली कंडीशन दे रखी है, इस वाली कंडीशन से बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इधर 3 दे रखा है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के हम बनाएंगे। तो 10 टाइम्स ऑफ ए आई, ओके, सो 10 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई इज लेस देन 1। तो इससे क्या बोल सकता हूँ मैं कि 10 टाइम्स ऑफ ए वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन इज लेस देन 1, 10 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू इज लेस देन 1, 10 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए थ्री इज लेस देन 1, ठीक है। चलो अभी मुझे क्या करना है ना, कि मुझे ये चीज़ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ना, कि ये चीज़ लाने के लिए मुझे अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये 3 चीज़ लाना पड़ेगा मुझे अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हिंट पड़ेगा कि इसको मेरे को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या मुझे इनइक्वालिटी में ये वाले इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना चाहिए क्या, ये सब कर सकते हो, इट वुड बी सेफ, क्योंकि अब अगर आप देखोगे कि ए वन का जो है आपका मैग्नीट्यूड लेस देन 1/10 है, ठीक है। तो आप स्क्वायर करोगे तो कुछ प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि कैसे बचेगा ना, इधर एक बार स्क्वायर कर लोगे तो 100 इंटू ए वन स्क्वायर वुड बी लेस देन 1, एंड ये वाला जो है ना क्वांटिटी 100 इंटू ए वन का स्क्वायर, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने स्क्वायर किया। ऑलरेडी ये लेस देन 1 था, इसका आपने स्क्वायर कर लिया तो ये और लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करने वाला है। तो ये सेम इधर के लिए भी होल्ड करेगा, ए टू स्क्वायर लेस देन 1 एंड 100 इंटू ए थ्री स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। अभी मुझे RHS में जो है वो 3 बनाना था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर क्या करता हूँ, अच्छा ठीक है 1 था, 1 रहने देते, मुझे 3 बनाना था, ठीक है। तो इफ़ ये लेस देन 1 है तो ये लेस देन 3 तो डेफिनेटली हो गई, इफ़ ये लेस देन 1 है ये डेफिनेटली 3 से लेस देन होगा, इफ़ ये लेस देन 1 है 3 से डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, 3 से डेफिनेटली लेस होगा, ठीक है। अब क्या कर देते ना, ये तीनों इक्वेशन को जो है हम जोड़ देते, तब क्या आने वाला है आपका 100 टाइम्स ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर जो है वो लेस देन 9 होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप स्क्वायर रूट ले सकते हो एंड स्टिल ये सेफ ही रहने वाला है, ठीक है। तो 10 इंटू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये किसके आपके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आगे, थोड़ा जगह बनाता हूँ मैं, 10 टाइम्स ऑफ, इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा अभी, इस चीज़ को लिखूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, आपका जो इनिशियल वेक्टर था वुड बी लेस देन 3, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वुड बी लेस देन 1/10, कुछ ऐसे में लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट आपको देखा देखा लगेगा, ये वाला पार्ट इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले पार्ट से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए1 इज लेस देन 1/10, ठीक है, ये चीज़ बोल सकता हूँ। तो वही मैं इधर कंपेयर करूँगा ये दोनों को, ये दोनों पार्ट को मैं कंपेयर करूँगा एंड मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपका वो आएगा लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए1, ठीक है। तो बन गया ये चीज़ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ ये तीनों का, मतलब मैंने a1 मान लिया था मैक्सिमम में, तो
आ गया, ये वाला कंडीशन हमने बना लिया। तो ऑप्शन ए भी ट्रू है एंड ऑप्शन बी भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, तो हम क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ आपके वेक्टर्स खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन।